नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 19 अगस्त 2024 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है सोमवार का है। क्रोधी नाम संवत्सर है, सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है, वर्षा ऋतु है, श्रावण महीने की पूर्णिमा है, नक्षत्र श्रवण है, योग शोभन है। दिन का जो करण है वो विष्टि है और जो रात का करण है वह भव है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 2:06 से लेकर 3:43 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:54 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह 7:41 से लेकर 9:17 तक और यमगंड काल सुबह 10:54 से लेकर 12:20 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा मकर राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा शाम 7 बजे के बाद कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा मंगल और गुरु के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार रवि और बुध के साथ प्रति योग करने जा रहा है, हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। आज ही के दिन मंगल और गुरु का शनि के साथ केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शनि और शुक्र का प्रति योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 7 बजे के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में स्थित रवि और बुध के साथ प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित शनि के साथ द्वितीय भाव का मंगल और गुरु केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ लाभ भाव का जो शनि है वह प्रति योग भी करने जा रहा है। लाभ आपके पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके द्वितीय भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज का जो दिन है पूर्णिमा का दिन है। आपके लाभ भाव में पूर्णिमा होने जा रही है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके लाभ के बारे में अगर देखा जाए तो आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है। संपूर्ण दिन है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ महत्वपूर्ण आपको लाभ मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आज दिन भर में होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। शाम के बाद का समय है उसमें आपका जो स्ट्रेस टेंशन है, आपके मन की जो भावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। शाम के बाद का जो समय है उसमें खास करके आपके रिलेशनशिप के मामले में या फिर फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 7 बजे के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित रवि और बुध के साथ यह चंद्रमा केंद्र प्रति योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित शनि के साथ आप ही के राशि का मंगल गुरु केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में से शुक्र के साथ आपके आप ही के राशि का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित मंगल और गुरु के साथ आपके दशम भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर में आपको आपका जो मूड होगा वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आप में जो कार्य शक्ति है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन शाम के बाद का जो समय है उसमें आप
आपकी जो मनस्थिति है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा। आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय छोटे हो या बड़े बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार भावनाओं में बहकर जा किसी भी प्रकार के अनुचित काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के ऊपर, आपके मानसिक भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना शाम के बाद बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 7 बजे के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित रवि और बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित शनि के साथ आपके तृतीय भाव का जो शुक्र है वह प्रतियोग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में से शुक्र के साथ आपके व्यय भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। छोटे मोटे लाभ आज के दिन मिल सकते हैं, लेकिन शाम के बाद का जो समय है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना होगा। हालांकि आपका जो कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आप जो भावनाओं के ऊपर बहुत ज्यादा आपके स्ट्रेस आ सकता है, बहुत ज्यादा प्रेशर में आ सकते हो। बिल्कुल भी चिंता नहीं ना करें। आपकी भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। छोटे मोटे विचारों के कारण आपकी जो मनस्थिति है वो बिगड़ सकती है। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि जैसे ही समय बीतते जाएगा आपकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन शाम के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। छोटी मोटी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का कर्क राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 7 बजे के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में से हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में से शनि के साथ आपके द्वितीय भाव का जो शुक्र है वह प्रतियोग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ अष्टम भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके लाभ भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दोपहर तक का जो समय है, शाम तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफलदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल, आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, शाम के बाद का जो समय है उसमें आपकी मनस्थिति ड्रास्टिकली काफ़ी ड्रास्टिकली आपकी जो मनस्थिति है वो बिगड़ सकती है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय शाम के बाद का जो समय है उसमें बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम उसी प्रकार निर्णय छोटे हो या बड़े बिल्कुल भी नहीं लेना। आपकी जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा हो सकती है और आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 7 बजे के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित रवि बुध के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में से शनि के साथ आप ही के राशि का जो शुक्र है वह प्रतियोग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित मंगल गुरु के साथ यह शनि केंद्र योग भी करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ आप ही के राशि का जो शुक्र है वह केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। शाम तक का जो समय है थोड़ा बहुत आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी बातें सामने आ सकती है,
लेकिन शाम के बाद का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार शुरू हो सकती है और वो काफ़ी उग्र रूप धारण कर सकती है। ध्यान रखिए आपको स्वयं के भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में भी आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उससे रिलेटेड भी ऐसी कोई बातें सामने आ सकती है जिसकी वजह से आप काफ़ी मायनों में विचलित हो सकते हो। आने वाले 2 से 3 दिनों में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे या फिर सहकर्मी होंगे, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखिए स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में, उसी प्रकार खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ जो बातें हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद की जो राशि है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा यह के त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार शाम 7 बजे के बाद ये जो चंद्रमा है, ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और आपके व्यय भाव में स्थित रवि और बुध के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में से शनि के साथ आपके भाग्य भाव का जो मंगल गुरु है, वह केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में से शनि के साथ आपके व्यय भाव का जो शुक्र है वह प्रतियोग करने जा रहा है और व्यय भाव में से शुक्र के साथ आपके भाग्य भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज का जो दिन है, शाम तक का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपकी जो मनस्थिति है वो काफी अच्छी रह सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जा सकती है। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। लेकिन शाम के बाद का जो समय है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। खास करके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपका जो स्ट्रेस टेंशन प्रेशर का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना आने वाले 2 से 3 दिनों में। अगर आप किसी शारीरिक व्याधि से पीड़ित है तो उससे रिलेटेड कुछ लक्षण दिख सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई बात आपके सामने आ सकती है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके अष्टम भाव में से मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण युक्त करने जा रहा है। उसी प्रकार शाम 7 बजे के बाद यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आपके लाभ भाव में स्थित रवि और बुध के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में से शनि के साथ आपके लाभ भाव का जो शुक्र है वह प्रतियोग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह चंद्रमा यह शनि आपके पंचम भाव का शनि केंद्र योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में से शुक्र के साथ आपके अष्टम भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। शाम तक का जो समय है उसमें आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। छोटे मोटे लाभ आपको मिल सकते हैं। लेकिन शाम के बाद का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ जो बातें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। स्ट्रेस टेंशन बढ़ सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने आने वाले 2 से 3 दिनों में अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी छोटे मोटे बातों को लेकर स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित मंगल गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 7 बजे के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में स्थित रवि और बुध के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है और आपके सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित शनि के साथ आपके दसम भाव में से शुक्र का प्रतियोग करने जा रहा है प्रतियोग होने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित मंगल और गुरु के साथ यह शनि केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके सप्तम भाव का जो
गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। शाम तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस और जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन शाम के बाद का जो समय है उसमें आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिन में घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित मंगल गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 7 बजे के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में से हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में से शनि के साथ आपके भाग्य भाव का जो शुक्र है वह प्रतियोग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित मंगल गुरु के साथ यह शनि केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ आपके भाग्य भाव का जो शुक्र है वह प्रतियोग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। शाम तक का समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। शाम के बाद का जो समय है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड छोटे हो या बड़े बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आपके जो सिबलिंग रहेंगे उनके आपके जो भाई बहन रहेंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में स्वास्थ्य की परेशानियां हैं जो जो कि ज़्यादा सामने आ सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित मंगल गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 7 बजे के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव में स्थित रवि बुध के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में से शनि के साथ आपके अष्टम भाव का जो शुक्र है वो प्रति योग करने जा रहा है। चतुर्थ पंचम भाव में स्थित मंगल गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के द्वितीय भाव में से शनि के साथ अष्टम भाव का जो शुक्र है वह प्रतियोग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। शाम तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि शाम के बाद का जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको पैसे से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। आपके जो खर्चे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको जो फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। शाम के बाद का जो समय है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा लेके आ सकता है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित मंगल गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 7 बजे के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित रवि बुध के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में से शनि के साथ आपके सप्तम भाव का जो गुरु है वह प्रति योग करने जा रहा है और चतुर्थ भाव में स्थित मंगल गुरु के साथ यह शनि केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार सप्तम भाव में से शुक्र के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आपको आज के दिन बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। शाम तक का जो समय है उसमें घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम हाथ में ले सकते हो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। शाम के बाद का जो समय है उसमें जो बातें हैं वो काफ़ी हद तक बिगड़ सकती है। आपको स्वयं के भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार काफ़ी हद तक बढ़ भी सकती है। ध्यान रखिए
उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेने। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी बढ़ सकती है। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी जो बातें हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित मंगल गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 7 बजे के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में से शनि के साथ आपके षष्ठ भाव का जो शुक्र है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तृतीय भाव में से मंगल गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में से शुक्र के साथ आपके तृतीय भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। शाम तक का जो समय है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण काम हो सकता है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे मुलाकात हो सकती है, गपशप हो सकती है, उनसे कुछ आपके अच्छी सलाह मिल सकती है। महत्वपूर्ण जो काम कमिटमेंट प्रोमिसेस के लिए शाम तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन शाम के बाद का जो समय है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ये बहुत ही मायनों पर ज़्यादा देखे जा सकते हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। किसी को कमिटमेंट प्रोमिस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना। आने वाले 2 से 3 दिन में स्ट्रेस टेंशन थोड़ा बढ़ सकता है। शाम के बाद का जो समय है उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। आपके मानसिक स्थिति पर ध्यान देना, अलर्ट रहना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 19 अगस्त 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।